तो अक्सर होता क्या है कि हमारे पास जो डेटा आता है वो कच्चा होता है, अधूरा होता है ना। लेकिन सोचिए, अगर कुछ आसान पर बहुत ही पावरफुल तरीकों से हम उसी डेटा को बिल्कुल साफ सुथरा और काम का बना दें तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जरा इस सैंपल डेटा को देखिए, साफ साफ दिख रहा है प्रिया सिंह के नाम के आगे अमाउंट वाला फील्ड खाली पड़ा है और सबके नाम भी अलग अलग हैं, फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग। अब रिपोर्ट्स बनानी हो तो ऐसा डेटा किसी काम का नहीं है ना। तो ये सब देख के कुछ जाना पहचाना सा लगा? अगर हाँ तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि अब हम उन तरीकों पर बात करने वाले हैं जो इस बिखरे हुए डेटा की शक्ल ही बदल देंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है ये खाली जगहें। इनको टेक्निकली नल फील्ड्स कहते हैं और ये कैलकुलेशंस में बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये नल वैल्यू आखिर है क्या चीज़। देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जीरो नहीं है, ना ही ये कोई खाली स्पेस है। इसका मतलब है कुछ नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं कि वहाँ क्या वैल्यू है। और जब हम टोटल या एवरेज निकालने जाते हैं तो ये कुछ नहीं हमारे सारे फॉर्मूलों का खेल बिगाड़ देता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एक बहुत ही कमाल का फंक्शन, NZ फंक्शन। सिंटैक्स देखिए कितना आसान है। हम एक नया फील्ड बना रहे हैं, मान लीजिए टोटल। फिर हम लिखते हैं NZ और ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम देते हैं जिसे चेक करना है, जैसे अमाउंट, और कॉमा लगाकर बता देते हैं कि अगर ये खाली मिले तो इसकी जगह 0 लिख दो। बस इतना ही। और नतीजा ये देखिए, जादू की तरह जहां भी अमाउंट खाली था हमारे नए टोटल कॉलम में अब वहां 0 आ गया है। अब ये डेटा किसी भी कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल तैयार है ना कमाल? एक छोटा सा फंक्शन और इतना बड़ा फर्क। चलिए अब दूसरी आम प्रॉब्लम पर आते हैं, वो है अलग अलग टेक्स्ट फील्ड्स को जोड़कर एक बनाना, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर पूरा नाम तैयार करना। यहाँ हमारा मकसद बिल्कुल सीधा सा है, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक साथ लाना है और एक नया पढ़ने में आसान फुल नेम फील्ड बनाना है, ताकि हमारी रिपोर्ट्स और फॉर्म्स अच्छे दिखें। अब इसे करने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो है एम्परसैंड, यानी ये एंड वाला निशान। आप इसे टेक्स्ट को चिपकाने वाला गोंद समझ सकते हैं। फॉर्मूला ध्यान से देखिए, पहले फर्स्ट नेम, फिर एंड का निशान, फिर डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस। स्पेस बहुत ज़रूरी है वरना नाम चिपक जाएंगे, और फिर से एंड, और आखिर में लास्ट नेम। और ये रहा इसका नतीजा, 2 अलग अलग कॉलम मिलकर एक बढ़िया फुल नेम कॉलम बन गए। अब बताइए रिपोर्ट्स कितनी प्रोफेशनल और पढ़ने में आसान लगेंगी। अच्छा, तो ये फॉर्मूला लिखना कहाँ है? ये देखिए, एक्सेस क्वेरी के डिज़ाइन व्यू में। बस एक खाली फील्ड सेल में जाइए, अपने नए फील्ड का नाम लिखिए, एक कोलन लगाइए और फिर अपना फॉर्मूला टाइप कर दीजिए। बहुत आसान है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। एक्सेल में फॉर्मूलों की दुनिया बहुत बड़ी है, तो चलिए फटाफट कुछ और पावरफुल फॉर्मूलों पर एक नज़र डालते हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। इफ फंक्शन ये कंडीशनल लॉजिक के लिए है, मतलब अगर ऐसा है तो ये करो, नहीं तो वो करो। जैसे इस केस में अगर अमाउंट 1000 से ज़्यादा है तो स्टेटस हाई दिखाओ वरना लो। डेटा को ग्रुप्स में बांटने के लिए ये ज़बरदस्त है। कभी कभी हमें पूरी डेट में से सिर्फ साल चाहिए होता है ना, तो उसके लिए ईयर फंक्शन है। और हाँ, इसी तरह मंथ और डे फंक्शंस भी हैं। और ये तो जाहिर सी बात है कि जोड़, घटा, गुणा, भाग जैसे सिंपल मैथ्स के काम भी आप सीधे क्वेरीज में ही कर सकते हैं। बहुत ही सीधा और पावरफुल। तो देखा आपने, हमने कहाँ से शुरू किया था? एक बिखरा हुआ अधूरा सा डेटा था, और कुछ बहुत ही सिंपल फॉर्मूलों की मदद से हमने उसे जानकारी से भरे काम के डेटा में बदल दिया। तो सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है वो है खाली यानी नल वैल्यूज़ के लिए NZ फंक्शन, और टेक्स्ट को जोड़ने के लिए एम्परसेंड यानी एंड का निशान। बस ये 2 आसान सी टेक्निक्स डेटा के साथ काम